ओम नमस्ते। हम बात करेंगे यहाँ भारत की भारत टॉक्स में स्वागत है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय ऋषियों ने एक बहुत ही सूक्ष्म और गहरे शब्द का उपयोग किया। उस शब्द को प्राण ऊर्जा कहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि उस व्यक्ति के प्राण चले गए अर्थात मृत्यु हो गई। सामान्य रूप में ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के अंदर से आत्मा निकल जाती है तो उसकी मृत्यु होती है, परंतु हमारे दर्शन गीता में इन चीज़ों का उल्लेख नहीं है। वह कहती है कि जिसके प्राण चले गए हैं या जिसके प्राण नहीं गए हैं, ज्ञानी जन उसके लिए शोक नहीं करते हैं। देखिए, जब हम आत्मा की बात करते हैं तो विशुद्ध चेतन सत्ता है, लेकिन जब हम प्राण ऊर्जा की बात करते हैं तो वह एक भौतिक का ही सूक्ष्म शक्ति है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि कोयला है, कोयले को आपने जलाया तो उसका भौतिक स्वरूप तो राख हो गया, लेकिन उसकी सूक्ष्म जो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी थी वह आसपास के एनवायरनमेंट में समावेश हो गई। जैसे यदि पास में जल रखा है तो उसकी ऊर्जा जल में चली गई, इस तरीके से ऊर्जा का ट्रांसफर होता गया। ठीक उसी प्रकार से प्राण मतलब एक आकर्षण शक्ति है। जैसा कि हमने सांख्य के व्यक्त स्वरूप जो सृष्टि की हो रही है उसमें महतत्व, तत्पश्चात अहम तत्व, तत्पश्चात मनस्तत्व के स्वरूप को समझने का प्रयत्न किया। उसके पश्चात जिस ऊर्जा का निर्माण होता है, जिस स्वरूप का निर्माण होता है, उसको प्राण ऊर्जा कहते हैं। तो प्राण ऊर्जा बहुत ही मुख्य ऊर्जा है क्योंकि वह अंतःकरण और बाह्य स्वरूप को जोड़ने का काम करती है। एक तरीके से समझ लीजिए बॉन्डिंग एनर्जी है। मान लीजिए कि दो कागज है, दो कागजों को जोड़ने के लिए आप कुछ ग्लू का इस्तेमाल करते हैं जो उसकी बॉन्डिंग मटेरियल कहलाती है, जो उसको जोड़ती है। और जब बॉन्डिंग मटेरियल लूज होने लगती है एक समय के बाद तो वह पदार्थ अलग हो जाता है, टूट जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर को और कारण शरीर को जो एक दूसरे से बंधे हुए हैं उनको बांधने का काम प्राण ऊर्जा करती है। यह प्राण ऊर्जा एक आकर्षण शक्ति है जो ब्रह्मांड में हर पदार्थ, हर ऊर्जा के अंदर कार्य कर रही है। तो इसलिए ये बहुत ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण ऊर्जा हो जाती है। इसलिए भारतीय ऋषियों ने इस प्राण ऊर्जा को बहुत ही महत्वपूर्ण कहा है, क्योंकि इसके द्वारा ही हम तुरंत अपने मन को केंद्रित और संयमित कर पाते हैं। तो प्राण ऊर्जा जो तत्वों के निर्माण हो रहा है, अंतःकरण बाह्यकरण को मध्य में इसका निर्माण होता है, जो कि एक सूक्ष्म एनर्जी के फॉर्म में काम करता है। स्थूल स्तर पर देखें तो जिसको हम श्वास कह रहे हैं, ऑक्सीजन कह रहे हैं, वह उस स्तर के प्राण ऊर्जा के समावेश में तो नहीं कह सकते, उसका एक छोटा भाग अवश्य कह सकते हैं। जैसे एक हाथी है, हाथी मान लीजिए प्राण स्वरूप है, तो उसका जो पूंछ है वो एक ऑक्सीजन का भाग है, लेकिन उसके अंदर और भी एनर्जी काम कर रही है जो हम वायुमंडल से संग्रहित करते हैं, जो हम अपने विचारों के माध्यम से उस प्रकार की सूक्ष्म ऊर्जाओं को आकर्षित करते हैं। ये जो प्राण ऊर्जा है वो सबसे मुख्य, सूक्ष्म और ताकतवर एनर्जी है। इसलिए इस पर कार्य करने के लिए हम नियमित कुछ न कुछ प्राणायाम की प्रक्रिया में समाहित होना होगा। यदि हम चाहते हैं लंबी उम्र के लिए, यदि हम चाहते हैं जल्दी वृद्धावस्था का स्वरूप न आए, तो यदि हम चाहते हैं कि हम अपनी ऊर्जा, अपनी सात्विकता और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखें, तो हमें प्राणायाम की प्रक्रिया पर कार्य करना होगा, जिस पर सबसे ज़्यादा सूक्ष्म तरीके से और व्यापक तरीके से भारतीय ऋषियों ने अलग अलग समय काल में अलग अलग तरीके से उस प्राण को स्थित करने के लिए, अपने अंदर प्राण ऊर्जा का विस्तार करने के लिए बहुत सारे तरीकों का विस्तार किया है। तो उसके प्रायोगिक भाग को भी सूक्ष्म रूप में समझने का प्रयत्न करते रहेंगे। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।